ओके मैम। सभी को डॉक्टर दिव्यानी जोगी का हार्दिक नमस्कार। अब देखिए, आज का जो हमने टॉपिक लिया हुआ है, आजकल बहुत सारी मेंटली, फिजिकली एंड इमोशनली बीमारियां घर घर में बढ़ती जा रही है। अब उसके लिए हम क्या करें? क्या सही मात्रा में कोई ऐसी दवाई है अपने पास कि जिससे हम अपने मन को स्वस्थ रख सके, हम अपने तन को स्वस्थ रख सके और ऑल ओवर हमारी स्वस्थता को बढ़ा सके और निरोगी हम रह सके। एज आई एम होलिस्टिक स्पिरिचुअल वे में मैं नेचुरोपैथी डॉक्टर हूँ। मेरा मोटो वही रहता है कि अगर आप होलिस्टिक वे से, अगर आप समझते हो होलिस्टिक वे से कि मतलब है स्पिरिचुअल वे से, अगर आप ट्रीट करते हो अपने आप को, तो आप कोई भी बीमारी आपके भीतर में आए, वो मानसिक हो या फिर आपका तनाव या फिर कोई शारीरिक हो, ये कोई भी बीमारी अगर आपके पास आती है तो वो विदाउट मेडिसिन चली जाती है। अब देखिए, अगर मैं आपको कोई प्रश्न पूछूं कि आप जब सुबह दिन की शुरुआत करते हो, उठते हो, तो कितने लोग ऐसे होंगे जो एक बिग स्माइल के साथ आप उठते होंगे? तो इसमें से, नॉट इसमें से, काफी लोग का आंसर आएगा कि हम उठते तो है, लेकिन पहला ही दिमाग में आता है, अगर कोई औरत है तो वो सोचेगी अरे बाप रे, मुझे अब काफी सारा काम करना है, उठना है, बच्चों का टिफिन बनाना है, ये जाना वो करना है। अगर कोई लाइक मैन है, राइट, आदमी है, तो वो उठते ही सोचेगा अरे बाप रे, आज मेरी मीटिंग है, आज मुझे बॉस के साथ, आज मेरा इतना टारगेट है। तो समझने की बात है, when you wake up first in the morning, what happen, आप भीतर से ही स्ट्रेस में चले जाते हो कि अब क्या, और वही के कारण आपकी जो सांसों की पैटर्न है, वो पैटर्न पे क्या होने लगता है, बदलाव आ जाता है। और वही सांसों की पैटर्न, तो आज हमें जो सीखना है, साइंस क्या है बिहाइंड द ब्रीदिंग, राइट, राइट वे क्या होना चाहिए हमारी ब्रीदिंग पैटर्न का। और जब आपकी सांसों की पैटर्न बदल जाती है और उसके बाद आपको बहुत सारे जो नाम हमने सुने भी नहीं है, वो सारी बीमारियां आपके पास आ जाती हैं। जैसे कि मैं आपको बोलूं कि आप लोगों ने फास्टिंग किया होगा, तो हम बोल सकते हैं कि आपको अन्न ना दिया जाए तो आप 1 वीक तक रह सकते हो। अगर आपको पानी ना दिया जाए तो आप, जैसे जैन धर्म में है, राइट, वो लोग 9 दिन, 7 दिन, 8 दिन करते हैं या एक टाना भी करते हैं। तो अगर मैं पानी ना दूं तो कितना होगा, 2 डेज, 3 डेज तक आप रह सकते हो। लेकिन अगर मैं सांस ही बंद करवा दूं तो क्या होगा, तो पल भर, यानी कि विद इन अ मिनट भी नहीं, सेकंड, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आपको क्या होगा, अनईजी जैसा होगा, और शायद आप ऊपर, राइट। तो जब समझिए कि अन्न के बिना चल सकता है, पानी के बिना चल सकता है, लेकिन ये जो सांस है, ब्रीदिंग, हाँ, ब्रेथ, सांसों के बिना हमारा जीवन नहीं है। क्योंकि हम जब जन्म लेते हैं, सांस हमारी साथ आती है, और जब हमारा मृत्यु होता है, सांस हमारे साथ ही आती है। तो जो आती है साथ और जाती है साथ, और उनके साथ ही हम क्या करते हैं, प्रॉपर तरीके से बिहेव नहीं करते। हमारी लाइफस्टाइल, हमारी सोचने की शक्ति, हमारी बोलने की शक्ति, राइट, हम जो सुनते हैं, हम जो देखते हैं, उसमें काफी सारी एनर्जी हमारी चली जाती है। जब ये एनर्जी हमारी चली जाती है तो गेन भी तो करनी पड़ेगी ना। तो मैक्सिमम प्रॉब्लम कहाँ होता है, क्यों हमारा मन, जिसे बोलते हैं मंकी माइंड, राइट, क्यों भागता रहता है। काफी लोगों को हम बोलते हैं कि मेडिटेशन पे कीजिए,
बहुत से सालों से मैं मेडिटेशन करता हूँ, फिर भी मेरा मन कहीं चला जाता है। और मेडिटेशन से मैंने सुना बहुत सारा फायदा है, लेकिन मुझे तो कभी नहीं मिला। कैसे मिलेगा? तो पहले समझना है व्हाट इज द ब्रीदिंग टेक्निक बिहाइंड क्या है। हर एक की टेक्निक होती है, ध्यान करने के लिए एक टेक्निक होती है, अलग अलग ध्यान के प्रकार होते हैं, अलग अलग टेक्निक से किया जाता है। अगर आप कोई कार्य करते हो उसके लिए स्पेसिफिक टेक्निक से करो तो आप अच्छी तरह से कर सकते हो। वैसे ही शरीर को स्वस्थ बनाना है, निरोगी बनाना है आपको, तो सांसों को प्रॉपर मात्रा में अगर आप समझते हो, अगर आप लेते हो और अगर आप निकालते हो, तो आपके सामने कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आ जाए, कोई भी तकलीफ आ जाए, वो पल भर में निकल जाएगी। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं, जैसे मैंने आपको बोला सांसों का इतना महत्व है, तो हमें लगेगा अरे बाप रे सांस का इतना महत्व है, तो सांस किस तरह से लेनी चाहिए, उसका फायदा क्या है, और अगर मैं प्रॉपर तरीके से सांस नहीं लेती हूँ या नहीं लेता हूँ तो क्या होगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, क्योंकि फायदा अगर जानने को मिल जाए तो वो हम और एक्साइटेड हो जाते कि वाओ इतना सारा मुझे फायदा मिलने वाला है। तो मैं अब कोशिश करूं कि मैं ध्यान रखूं कि मेरी सांस मैं कहाँ से ले। तो देखिए, डीप ब्रीदिंग आपने एक नाम सुना होगा। हमेशा अगर आपने योग में, जैसे अगर कहीं आप योग आसन करते हो, प्राणायाम करते हो, या फिर आप कहीं पे भी आप ब्रीदिंग के लिए जाते हो, सीखते हो, तो वहां पे एक वर्ड बोला जाता है टेक डीप ब्रीथ। अब हमें लगता है व्हाट इज द डीप ब्रीथ, कहाँ से लेना है और उसके पीछे क्या रहस्य है। तो देखिए, जब आप सांस को गहराई से लेते हो ना, तो अपने सारे सेल, ध्यान रखिए, जितने भी शरीर में सेल है, बिलियन ट्रिलियन सेल है। और एक रिसर्च में आया था, अगर कैंसर का सेल मर जाता है, यानी कि वो डैमेज हो जाता कोई सेल, तो कैंसर का डिजीज आता है। लेकिन अगर आप प्रॉपर मात्रा में सांस को लेते हो, डीप ब्रीदिंग, ब्रीदिंग पे कंट्रोल आपका है, ब्रीदिंग प्रॉपर वे में करते हो, तो वो ही सेल जो डैमेज हो गया वो वापिस उसका जन्म हो सकता है, वापिस वो क्या होगा, नॉर्मल आ सकता है। तो देखिए, अगर कैंसर का सेल डैमेज हो गया है, केवल एक सांस प्रॉपर लेने से वो वापस नॉर्मल हो सकता है। तो आप सोचिए कि जो हम बोलते हैं कि कैंसर हो गया इसका मतलब कैंसर नहीं, ऐसा नहीं है। हमें अपने शरीर की ओर ध्यान रखना है, क्या मैं किस तरह से सांस को ले रहा हूँ। दूसरा फायदा है, कोई भी तरह का अगर आप डीप ब्रीदिंग की प्रैक्टिस करते हो, तो कोई भी तरह का मेंटली प्रॉब्लम हो आपको, एनी स्ट्रेस, एनी एंजाइटी, आजकल इंसोमिया घर घर में होना रहता है, आजकल रिलेटेड टू नर्व भूल जाना बहुत कॉमन हो गया है, आजकल बात बात में इरिटेशन होना, बात बात में चेंजेस हार्मोन में हो जाना, एकदम गुस्सा आना, एकदम रोना, या फिर बात ही नहीं करना, राइट। तो जब आप डीप ब्रीदिंग करते हो, यू कैन कंट्रोल योर हॉर्मोन्स, राइट। जो आजकल थायराइड की प्रॉब्लम घर घर में होने लगी है, सब लोगों को पता है, और आफ्टर ऑल दवाई, एक दवाई जिंदगी भर लेनी पड़ती है, केवल सांस लीजिए हो जाएगा। दूसरी प्रॉब्लम्स, हाइपरटेंशन, बीपी की प्रॉब्लम्स, दवाई रोज लेनी पड़ेगी, लेकिन केवल आप सांसों पे ध्यान लगाइए, सांस प्रॉपर लीजिए, आपको बीपी की प्रॉब्लम्स, थायराइड की प्रॉब्लम्स, या अगर आपका फर्टिलिटी प्रॉपर नहीं हो रहा है, अगर आप संतान की प्राप्ति, अगर आप कंसीव नहीं कर रहे हो, अगर आपके भीतर में कोई ना कोई प्रॉब्लम फिजिकली, राइट, व्हाट इज अ फिजिकली, शारीरिक अगर प्रॉब्लम है, जोड़ों का दर्द है, सर्वाइकल का प्रॉब्लम है, या फिर आपको बार बार लाइक शरीर में थकान सा महसूस हो रहा है, बार बार जैसे जैसे वेदर चेंज हो जाता है आपको बीमारी घर लेती है, दैट इज कॉल्ड इम्यूनिटी, राइट, आपकी लो जा रही है, आपके स्किन में कभी ग्लो ही नहीं दिखाई देता, कितना भी आप लगाओ, हाँ,
क्रीम लगाओ, फेशियल्स करो, लेकिन स्किन मेरी हमेशा डल क्यों रह रही है? मुझे इच्छा क्यों नहीं हो रही है कि मैं अंदर से हैप्पी रहूं? हमेशा डिप्रेस जैसे लगते हो। या आपके बाल, आजकल बाल और स्किन का बहुत मेरे पास होता है कि मैम बाल झड़ रहे, डेंड्रफ हो रहे, स्कैल्प में कोई प्रॉब्लम हो रहा है, स्किन में ग्लो नहीं है, राइट? तो ये सब कुछ के लिए बहुत सिंपल मेथड है। इट्स कॉल्ड अ डीप ब्रीदिंग, इट्स कॉल्ड अ ब्रीदिंग टेक्निक। जब आप ब्रीदिंग पे कंसंट्रेशन करते हो तो आपकी, जैसे हमें पता है हमारी बॉडी में अल्कलाइन एंड एसिडिक, हमारा बॉडी का ब्लड जो है वो अल्कलाइन कब होता है? जब वो 7.2 होता है तो वो अल्कलाइन की तरफ जाता है। जब वाटर जो होता है वो 7 का है तो अल्कलाइन, और 7 से नीचे जाता है तो क्या हो जाता है? वो एसिडिक की तरफ चला जाता है, राइट? तो हमें नॉर्मल करना है। तो अगर आपके ब्लड में कोई भी प्रॉब्लम, ब्लड को पीएच बैलेंस को मेंटेन करना है, तो केवल अगर आप ब्रीदिंग करते हो, तो ब्रीदिंग जब आप हायर करते हो, डीप ब्रीथ करते हो, तो आपका जो है ब्रीदिंग डीप करने से आपके ब्लड प्योरीफाई होता है। सेकंड, ब्लड अल्कलाइन की तरफ जाता है। जब आप सैलो, छोटी मात्रा में ब्रीदिंग करते हो, आपकी बॉडी का ब्लड का मात्रा एसिडिक की तरफ जाता है। और जब, ध्यान रखिए, जब शरीर में, हम हमेशा बोलते हैं कि अगर मुझे ब्लड को पंपिंग मेरा अच्छा रहे तो मेरा हार्ट अच्छा रहेगा, राइट? लेकिन ब्लड में ही एसिडिक है तो वो ही ब्लड पूरे शरीर में जाएगा, सहस्त्रार से लेके पांव के उंगली और अंगूठे में, नर्व्स में जाएगा, सेल में जाएगा, टिश्यू में जाएगा, ऑर्गन में जाएगा, सिस्टम में जाएगा, और सभी जगह जाएगा। तो जहां जहां वो जाएगा क्या होगा? टॉक्सिन भर जाएगी। जैसे मैंने सिस्टम का बोला आपको, एक है लिम्फ सिस्टम, हाँ, लिम्फ ड्रेनेज सिस्टम बोलते हैं। हमारी बॉडी में काफी सारे सिस्टम्स है, लेकिन उसमें से एक की बात मैं करूंगी, इट्स कॉल्ड लिम्फ ड्रेनेज सिस्टम। व्हाट इज द लिम्फ ड्रेनेज? आप नाम सुन सकते हो, लिम्फ ड्रेनेज। अगर हमारे सेल में, अगर हमारे टिश्यूज में, अगर हमारे नर्व्स में, राइट, गंदगी बढ़ती जाती है, सेल में अगर जान नहीं आती है, राइट, तो क्या होगा? हमारे भीतर में टॉक्सिन भर जाएगा। टॉक्सिन का मतलब है विजातीय द्रव्य। आपने बहुत बार सुना होगा, वी कैन डू योर बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन, माइंड डिटॉक्सिफिकेशन। ये तो क्या है? जब आप सांस सैलो लेते हो, धीमी लेते हो, कम लेते हो, आपके भीतर में गंदगी का प्रमाण सेल में, ऑर्गन में, क्योंकि ब्लड आपका कहाँ जा रहा है? गंदगी भर भर के जा रहा है, तो टॉक्सिन भर जाएगी। और जैसे ही जहां जहां टॉक्सिन भरेगी, जहां जहां भी जाति द्रव्य जाएगा, वो उस पार्ट का रोग लेके आएगा। मान लो आपका टॉक्सिन भरा हुआ है उदर एरिया में, हमारा इंटेस्टाइन एरिया में, लाइक लार्ज एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, तो क्या होगा? रिलेटेड टू योर मणिपुरा, मणिपुर चक्र के सारे प्रॉब्लम्स, डाइजेस्टिव सिस्टम के सारे प्रॉब्लम्स, देन यू गेट एसिडिटी, गैस, ब्लोटिंग। तो इस तरह से आपको दिखाई देगा, क्योंकि ब्लड मेरा कहाँ जा रहा है? उधर की तरफ जा रहा है। अब वही खराब हो रहा है तो मुझे वो होगा। अगर मेरा ब्लड का फ्लो किडनी की तरफ लेकिन खराब जा रहा है, देन यू गॉट, कौन सा हो जाएगा? रिलेटिव टू ऑल द मूत्रवात, यानी कि सारी प्रॉब्लम्स आपको रिलेटेड टू यूरिन क्लीन नहीं होगी, पेशाब में जलन होगा, किडनी स्टोन बार बार आएगा, कैल्शियम डिपॉजिट बार बार होगा, डायलिसिस के लिए प्रॉब्लम्स होगा, बहुत सारे प्रॉब्लम। क्यों? क्योंकि मेरा ब्लड एसिडिक कहाँ जा रहा है? टुवर्ड्स किडनी तरफ जा रहा है। तो एक बात समझ लीजिए, जैसा मेरा ब्लड की पीएच वैल्यू वो गंदगी को बढ़ाता जाएगा, तो लिम्फ क्या करता है? तो वो क्लीनिंग, अगर लिम्फ ड्रेनेज नहीं करोगे तो वो क्या होगा? वो डिजीज उत्पन्न होगे और फाइनली
पूरे शरीर में बंच 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 होके आपका पूरा शरीर, तन, मन, आत्मा, बुद्धि, एवरीथिंग कोलैप्स हो जाएगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, अभी आम की सीजन है, आप आम की पेटी लाए हो, बहुत अच्छे आम है, बहुत सुंदर है, लेकिन उन्होंने बोला अभी पके नहीं हुए, तो आप है ना उसको रखिए और पकाने के लिए इधर आप ग्रास का इस्तेमाल कीजिए या ओनियन रखिए, ठीक है। लेकिन उसमें एक खराब आम थोड़ा सा हो गया था, एक आम थोड़ा सा खराब हो गया था, हमने ध्यान नहीं दिया, ठीक है। तो वो क्या होता गया, आफ्टर वीक आप जब ओपन करके देखोगे 20 to 30% आम आपके खराब हो चुके हैं। और फिर क्या होगा, हाँ, मोस्ट ऑफ द आम तो खराब हो चुके, अब रहे हार्डली, हाँ, 50% में से हार्डली रहे हमारे पास, अब 20% जितना, 20-30 तो खराब हो गए, अब 50 में से 20 रहे हमारे पास, तो क्या आप करोगे, भाई पता ही नहीं चला। तो देखिए, जब आपके भीतर में बीमारी मन से आती, हम बार बार सोचते रहते हैं अब मेरा क्या होगा, मेरा मन दुखी है, मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, मेरे साथ कोई ऐसा व्यवहार कर रहा है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। अब जब मन है तो हमारी एनर्जी लो हो जाती है, हमारी जो ब्रीथिंग पैटर्न है वो कैसी हो जाती है, डीप नहीं जाती, बट हमारी जो ब्रीदिंग पैटर्न है वो कैसी हो जाती है, धीमी 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 धीमी। और जैसे धीमी धीमी होगी, अब आप सोचिए इस मार्ग से क्या निकलेगा, गंदगी निकल पाएगी नहीं, राइट। तो इसीलिए हम हमेशा बोलते हैं, और हमने नानी दादी और खुद से भी लिया हुआ है ज्ञान, कि जो आपको पता है कबूतर, पीजन या चिड़िया पता है, वो 1 मिनट में लेती है 44 to 45 मिनट, 1 मिनट में सांसें लेती है जो, और वो कितना जिंदा रहती है, 1 मिनट में 45 to 45 तक लेती है, 44 to 45 में, तो कितना जिंदा रहती है वो लोग, वो हार्डली 1 month 2 months 3 months तक रहते हैं। कुत्ते बिल्ली जो अपनी सांसें की पैटर्न है वो 1 मिनट में 22 से 24 लेते हैं, तो उनका जीने का कितना समय होता है, 3 साल 4 साल 5 साल या बहुत अच्छी तरह से हो तो 10 साल। तो इंसान है वो 1 मिनट में 14 से 15 लेता है, तो उनकी कितनी आयुष्य होती है, 100 साल, 102 साल होती है, हाँ। लेकिन आपने सुना होगा कछुआ, वो 1 मिनट में केवल 4 से 5 बार ही सांस लेता है, और उसका आयुष्य 300 400 500 साल होता है, राइट। तो ये सब कुछ चमत्कार कैसे, आपने ये भी सुना होगा योगीज, हाँ, हम हमेशा बात करते हैं ना, मास्टर्स लोगों की बात करते हैं, योगीज की बात करते हैं, हिमालय योगीज की बात करते रहते हैं। तो जब योगीज न तो कुछ खाते हैं न तो कुछ पीते हैं, फिर भी वो इतने कैसे अच्छी तरह से जीवन को निर्वाह कर सकते हैं, केवल सांसों के। एक योगी को पूछा गया आपका राज क्या है इतने सालों में स्वस्थ जीना, तब उसने बोला कुछ नहीं, मन को शांत रखना और सांसों को गहराई से लेना है, यही मेरा राज है, राइट। दूसरा, अब मन की बात आ गई है, तो मन की तो माइंड है, तो क्या करें, हाँ। तो मन की माइंड को कैसे, तो हमें उसको पकड़ना है, क्योंकि मन कहाँ पे भागता है, जहां पे गंदगी होती है वहां पे वो भागेगा। तो हमें तो मन की माइंड को रखना है कंट्रोल पे। बहुत सी बार आपने सुना होगा मन को शांत कर लीजिए, गहराई से आप डीप ब्रीथ नाभि से लीजिए, कोई विचार नहीं, कोई सोच नहीं। अब आप सोचिए, आएगा ना विचार तो आएगा, हाँ। कोई यहाँ पे है बैठा हुआ, नहीं मैं तो ऐसा ही करके रहूंगी, या ऐसा है नहीं, जैसे उन्होंने बोला ना मैं विचार को फेंक देती, नहीं होगा, बिकॉज वी आर ह्यूमन, हाँ। लेकिन जब आप सांस को बैलेंस में करते हो, आपका मन को पता चल जाता है कि अब मुझे क्या करना है, इसके पीछे नहीं भागना है,
उसको शांति देनी है, उसको साता देनी है, राइट। तो जो मेन है उसको पकड़ो। तो बीमारी कहाँ से आती है? मन। अगर मन खलबल खलबल कर रहा है तो सबसे ज्यादा आपकी बीमारी आती रहती है, राइट। तो मन और शरीर को दोनों को बैलेंस में रखना है तो ऑटोमेटिक आत्मा होने ही वाली है, राइट। तो कैसे करोगे? उसके लिए आप सभी को पता है स्वामी रामा, राइट। स्वामी रामा को बचपन से बहुत सी बीमारियां होती थी, बहुत सी बीमारियां। अब सोचिए उस समय इतने तो कोई क्लिनिक नहीं थे, इतने तो कुछ भी नहीं था, डॉक्टर्स अवेलेबल है, ये तो एलोपैथी तो अभी हार्डली हार्डली हुए है ना। हाँ, तब क्या था? प्रकृति, हाँ, नेचुरोपैथ, नेचर के और आयुर्वेद बहुत साल पुराना है। हम तो प्रकृति के साथ रहते हैं, पंच महाभूत के साथ सारा कार्य करते हैं। तो स्वामी रामा को बचपन से बहुत से बीमारियां थी। फिर उन्होंने घर छोड़ के जब जंगलों में हिमालय में गए तो उनको पता चला कि प्रकृति ने तो बहुत सारा दिया हुआ है। और वो जब सांसों के साथ सांस को एक्सटेंड कर रहे थे, उनको बोलते हैं प्राणायाम की लैंग्वेज में, यानी योग की लैंग्वेज में बोलते हैं प्राणायाम। प्राण को आयाम देना, प्राणायाम, राइट। तो जब आप ब्रीथ को एक्सटेंड करते हो तो आपके पूरे न्यूरॉन्स, आपके पूरे शरीर के अंदर जो भी गंदगी, जो भी जहर भर गया है उसको आप निकाल सकते हो, राइट। तो उन्होंने ये करते करते अपने आप को ठीक किया। उसके बाद उन्होंने क्या किया? लोगों को यही मार्ग दिखाया कि सांसों पे जब आप कंट्रोल करते हो, कंट्रोल, होल्डिंग, एक्सटेंडिंग करते हो, तो आप अपने मन को शांत रख सकते हो। और स्वयं को शांत रखोगे तो आप भीतर के सोल की तरफ जाओगे, बाहर से आपका ध्यान निकल जाएगा। उन्होंने एक बुक लिखा योगिक ब्रीदिंग, राइट। वो उनकी ब्रीदिंग, ये बुक से रिसर्च लोगों ने एक उनके ऊपर शंका डाली कि ये हो ही नहीं सकता क्योंकि उनको कैंसर का कोड़ा था। तो ये हील कैसे किया उन्होंने कैंसर है? तो उन्होंने बताया केवल जब मैं सांस पे कंट्रोल करता हूँ, सांस को जितना लंबा रखता हूँ, सांस को जितना मैं ये करता हूँ, मेरा ये जो कोड़ा है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है? हील होता जाता है। इसीलिए हमने पढ़ा हुआ है ना, यू कैन हील योर लाइफ, यू कैन हील योर सेल्फ, यू कैन क्रिएट योर लाइफ, राइट। तो ये सब कुछ क्या है? ब्रीदिंग, राइट। अब हमने इतनी सारी बात की, फिर भी आप लोगों को लगेगा मैम आप बात तो कर रहे हो लेकिन पता नहीं। चलो एक प्रैक्टिकल मैं आपको बताती हूँ। अब सब लोग एक काम कीजिए। अब मैं तो आप लोगों को नहीं, लेकिन आप अंतरम मन से पूरी तरह से आंखें को बंद कर लोगे और दोनों हाथों को, लेफ्ट हैंड को छाती के ऊपर रखोगे, उसके ऊपर राइट हैंड को रखोगे और आंखें बंद करके रखोगे। और उसके बाद मन में एक ख्याल डालिए जो आपके सामने ऐसा ट्रेजेडी हो गई या आपके सामने कोई ऐसा एक्सीडेंट या आपके घर परिवार में कुछ ऐसा प्रॉब्लम्स हो गया था, वो सीन को आप लाइए। वापस मैं दोहराती हूँ, आंखें संपूर्ण बंद कर लीजिए। कोई जरूरत नहीं है कि टटारिए, बस नॉर्मल एक्सरसाइज करनी है। लेफ्ट हैंड टू अपर, राइट हैंड को रखिए चेस्ट के ऊपर और ऐसा इमेजिनेशन कीजिए कि कोई एक आपके सामने ऐसा कुछ हो गया था, आपका बहुत बड़ा नुकसान हुआ हो, बहुत आपको बीमारी जोड़ के आई हो, आपके परिवार में कुछ ऐसा हो गया इंसिडेंट की जो बस एक ख्याल लाइए। एक ही ख्याल लाना है, बहुत सारे नहीं। ओके, आई होप सब लोगों ने वो ख्याल लाए होंगे।
कोई साइन या कोई यस या कोई बोल सकता है या फिर हैंड्स अप कर सकता है, या वी डिड इट, या हमने ये ट्राई किया। यस आशा जी, गुड, ओके। अब आपने ये ख्याल लाया, ठीक है। अब आप सच्चे दिल से चेक कीजिए, आपकी हार्ट बीट को चेक कीजिए। आपको क्या महसूस है? आपकी हार्ट बीट कैसी लग रही है? धधक 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 लग रही है? इसका मतलब ऑक्सीजन का लेवल आपका कम होने लगा है। अब ऑब्जर्व कीजिए, हो रहा है। एक विचार मात्र से आप वापिस सोच ये कीजिए, आपकी शरीर की अभी आप देखिए हालत क्या हो रही है, आपके हार्ट की हालत देखिए, आप खुद देखिए कि आपका पूरा शरीर क्या कर रहा है। जस्ट ऑब्जर्व कीजिए, आपकी सांसों के पैटर्न को चेक कीजिए। जस्ट ऑब्जर्व योर ब्रीदिंग पैटर्न। क्या आपकी सांस की पैटर्न बहुत हल्की सी पानी की तरह दिखाई दे रही है? क्या आपकी सांस की पैटर्न मेंढक की तरह खुदुक खुदुक दिखाई दे रही है? ड्राम ड्राम करता है ना मेंढक, ऐसी दिखाई दे रही है? या आपकी सांस की पैटर्न श्वान की तरह दिखाई दे रही है, बहुत रिलैक्स नजर आ रही है? में से कोई मुझे आंसर दे सकता है कि आपकी सांस की पैटर्न पहले जैसी थी, जो आपने लेक्चर शुरू हुआ उस वक्त आप जैसे थे वैसे ही अभी हो, या फिर आप में कुछ चेंजेस हुआ था? आपने ये केवल इमेजिनेशन किया? तो यानी कोई बोल सकता है या कोई कह सकता है? ओके, आई थिंक सो सब लोग अभी भी सांसों के पीछे या अभी भी इमेजिनेशन के पीछे है। तो कहने की बात है कि जब आपके मन में कोई ऐसा विचार आता है, जब आपके सामने कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाता है, तो क्या हो जाता है? आपकी ऑटोमेटिक सांसें कैसी हो जाती है? आपकी अनइवन पैटर्न में चली जाती है, राइट। और जब आपकी सांसें, क्योंकि हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को निकालते हैं, लेकिन जब ऐसा कुछ हो जाता है इमीडिएटली हमारे भीतर में टॉक्सिन्स आ जाता है। तो हमें ड्रेनेज करने के लिए दो ही काम हम कर सकते हैं, एक है हमारा ब्रीदिंग और एक है मसल। तो दोनों को जब हम इकट्ठा करते हैं तो हमारे शरीर से टॉक्सिन्स रिलीज हो जाता है और हम शांत हो जाते हैं। अब ये जो शांत हो जाते हैं तो वो कैसे, राइट? वही है लिम्फ ड्रेनेज। जब आप लिम्फ ड्रेनेज करते हो, आपका सेल जो है वो कैसे हेल्दी रहता है, और जैसे ही सेल हेल्दी रहेगा पूरा शरीर मेरा हेल्दी हो जाएगा, और जब मेरा पूरा शरीर हेल्दी हो जाएगा तो मेरा मन शांत हो जाएगा। और मुझे क्या चाहिए? अल्टीमेट व्हाट इज माय गोल? मन को शांत करें, राइट। जितना मैं मन से पीसफुल रहूंगी उतना ही मेरा टॉक्सिन रिलीज होगा, और हमारे शरीर में 28 हॉर्मोन्स होते हैं, उसमें सबसे बढ़िया हैप्पी हॉर्मोन, स्ट्रेस फ्री हॉर्मोन्स बढ़ेगा, तो बाकी के हॉर्मोन्स क्या होंगे? कम हो जाएंगे, और फाइनली वी गॉट द वेरी हेल्दी रिजल्ट पता चलेगा, राइट। उसी तरह से एक उल्टा कीजिए। केवल आपको इमेजिनेशन करना है कि आपके सामने एक प्रसंग अच्छा सा लाइए। आइदर आपके घर पे पहली बार कोई संतान आपकी हुई हो, उसका आनंद आपको आया हो, फर्स्ट सैलरी, फर्स्ट जॉब, या फिर पहली बार आपने ध्यान बहुत अच्छी तरह से कर पाए हो या बैठ पाए हो 30 मिनट, 40 मिनट या 20 मिनट, राइट, विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, और आपको एक जो आनंद आया है, हाँ, वो आप ख्याल लाइए। वापिस वो ख्याल लाइए, अच्छा वाला, डरावना वाला मत लाना, हैप्पी वाला, आनंद का कोई एक एक्सपीरियंस,
आपको कोई मेडल मिला हो, आपके बच्चे को कोई मिला हो मेडल, या कोई अचीवमेंट मिला हो, हाँ, इंक्रीमेंट हो गई हो, आपको न्यूज मिला हो, या एनी लाइक समथिंग हैप्पी वाला मोमेंट याद कीजिए। बहुत बड़ा हैप्पी वाला नहीं करना है, केवल एक हैप्पी वाला करना है, राइट। आई होप आप लोगों ने किया होगा ये हैप्पी मोमेंट लाए। अब वापस चेक कीजिए, आप चेक कीजिए, आपकी सांसों के पैटर्न देखिए कैसी आ रही है। रिलैक्स में आ रही है कि अभी भी दुब 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 वाली आ रही है, या ठहराव की तरह लग रही है। ऑब्जर्व कीजिए। पूरी तरह से शांति से ऑब्जर्व कीजिए, कोई घाई नहीं है। ओके। अब आप बता सकते हो कि जब आपने कोई नेगेटिव विचार, जब केवल नेगेटिव विचार आपने मन में लाए, तो आपकी सांसों की पैटर्न कैसी होंगी? ये होने लगी। लेकिन जैसे ही आपने एक अच्छा सा विचार किया मन में, राइट, एक अच्छा सा थॉट किया आपने, या अच्छा सा विजन आया, तो आपकी सांस कैसी हो गई? पता ही नहीं चला। तो अब आप कनेक्शन रखिए। जब आपके सामने ऐसा कुछ आ जाता है तो हम क्या करते हैं? एक्सेल, एक्सेल, एक्सेल करते हैं। ये क्या हो रहा है? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? एनीवन कैन जस्ट से हाय, या अंडरस्टैंड हो रहा है सबको? आई थिंक तो हो रहा है, या मैं ऐसे ही बोले जा रही हूँ? तो जब आप खुश होते हो तो आप मुंह से सांस नहीं लेते हो, ऐसे करते हो। लेकिन जब आप घबरा जाते हो, आपके साथ कुछ हो जाता है, यस, तो घबरा जाते हो तो क्या होगा? आपकी सांस एक्सेल ज्यादा होती है, राइट। तो समझ जाइए, जब आपकी सांस मैक्सिमम एक्सेल होती है, आपकी एनर्जी सबसे ज्यादा बाहर निकलती है। और जब सबसे ज्यादा एनर्जी बाहर निकल जाती है, तो हमें वापस लानी पड़ेगी, राइट। तो वो कैसे आएगी? वो केवल एक ब्रीदिंग टेक्निक से आएगी। तो जितना आप सांसों को ध्यान में रखोगे, राइट, प्रॉपर मात्रा में ब्रीदिंग करोगे। अब ब्रीदिंग को कैसे, वो हम शॉर्ट में जान लेते हैं, क्योंकि इतना सारा फायदा देखा हमने, मन का देखा कि क्यों, हमने एक एग्जाम्पल देखा। अब मैं आपको बताती हूँ कि ब्रीदिंग कैसी होनी चाहिए। नॉर्मली जब आप सांस को लेते हो तो देखिए, छाती, गला और नाभि, ये तीन है जगह। छाती से जब आप सांस लेते हो, गले से सांस लेते हो, और नाभि से सांस लेते हो। ये अगर तीन जगह से हमें पता चलता है कि उनमें क्या हो रहा है, राइट। जब आप गले से सांस लेते हो तो केवल आप क्या करते हो? ऊपर ऊपर ही रखते हो, तो आपके भीतर में गंदगी बढ़ती जाती है, क्योंकि आपका कहाँ है? ऊपर ऊपर तक ही। तो दैट मीन्स आपके मैक्सिमम सेल में ऑक्सीजन जनरेट नहीं हो रहा है। हम बोलते हैं ना, सांस को लीजिए, इतना ही होता है लोगों का। तो गले से जब सांस लेते हो, समझना है आपकी बीमारियां मैक्सिमम हो रही, और आपका मन हमेशा कैसा रहेगा? तुड़ 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 वाला रहेगा, हाइपर जैसा रहेगा, राइट। अरे ये भी बाकी रह गया, अरे ये भी करना है, शांत नहीं रहेगा। जब आप चेस्ट से लेते हो सांस, यानी कि इतना लेते हो, तब आपका क्या हो जाता है? मन थोड़ा सा बैलेंस में आ जाता है, लेकिन फिर भी आपका क्या रहता है? हाइपर में रहते हो हमेशा।
हमेशा आपको लगता है देयर आर सो मेनी थिंग्स मुझे करने हैं लेकिन मैं नहीं कर पाई, यू ब्लेमिंग, यू आर कंप्लेनिंग, राइट। और आपका माइंड बार बार उसके पीछे, मेरे साथ क्यों, मैं क्यों कर रहा हूँ, ये मैं ही कर रहा हूँ, मैं कर, राइट। तो आपका टॉक्सिन बढ़ता जाएगा। लेकिन जब आप नाभि से, बहुत सी बार आपने सुना होगा, टेक डीप ब्रीथ थ्रू योर नवल एरिया। हाँ, तो अब क्या नाभि से लेंगे तो पूरा नहीं, इसका मतलब क्या है कि नाभि से कोई सांस को नहीं लेता। आप सोचिए कैसे मैं लूं, ऐसे कैसे लूं, नाक नाक नहीं होता ना, ये नॉस्ट्रिल से। लेकिन ध्यान रखिए क्यों बोला जाता है। कहने का मतलब है हमारा एक बिंदु है, हाँ, जैसे हमारे 7 चक्र दिखाई देते वैसे एक बिंदु, मर्म बिंदु है, नाभि से 4 उंगली नीचे है, उसे बोलते हैं, ये जो है बिंदु, वहां हमारी मैक्सिमम एनर्जी स्टोर होती है। हाँ, टैंडन उसको बोलते हैं, टेक्निक, टैंडन टेक्निक बोलते हैं। तो जब आप नाभि से सांस को धीरे धीरे बढ़ते हो, हाँ, धीरे धीरे, तब आपकी चेस्ट में मैक्सिमम ऑक्सीजन आता है, लंग्स में मैक्सिमम ऑक्सीजन आता है। और जब मैक्सिमम ऑक्सीजन आता है, देन वो सभी जगह आपका ब्लड कैसा हो जाता है, अल्कलाइन हो जाता है, आपके सेल पूरी तरह से रिजनरेट हो जाते हैं, और आपका पूरा शरीर, मन, तन, इमोशन, कुछ भी प्रॉब्लम्स नहीं होता। इसीलिए बोला जाता है नाभि से सांस को भरोगे तो ऑटोमेटिक आपका लंग्स भर जाएगा। और नाभि कैसी होगी, थोड़ी सी, बच्चों के, छोटे बच्चे कैसे होते हैं उस हिसाब से होगी, राइट। तो इसे कहते हैं डीप ब्रीथिंग टेक्निक बोलते हैं। तो ये कैसे करना होता है डीप ब्रीथ, जैसे आप डीप ब्रीथ करते हो तो आपको एक ध्यान रखना है। जैसे दवाई आप लोग यहाँ में से कितने लोग ले रहे होंगे, तो डॉक्टर बोलता है 2 सुबह लेना है गोली, 2 आफ्टरनून को लेना है, 2 इवनिंग को लेना है, ऐसी टैबलेट्स आपको बोलता है। या फिर रात को 3 लेनी है, सुबह उठ के 1 लेनी है, दोपहर को अगर ज्यादा दर्द लगे तो लेना। तो मैं वही आपको बोल रही हूँ, आपको खाली पेट, जब आपका स्टमक खाली हो, क्योंकि हम डीप ब्रीथ की एक्सरसाइज कर रहे हैं, राइट, तो उसके लिए आपका स्टमक और आपका मन खाली होना चाहिए। आपका स्टमक खाली होना बहुत जरूरी है। तो आपको क्या करना है, केवल नॉर्मल आप जब सांस लेते हो, कोई जबरदस्ती नहीं, ऐसे नहीं करना है, नॉस्ट्रिल को बंद नहीं करना है। काफी लोग क्या गलती करते हैं, ये डीप ब्रीथ नहीं, तो आप ऑब्जर्व कीजिए, सिर्फ आप एक्सपांड करते हो डायफ्राम, चेस्ट और स्टमक के बीच में डायफ्राम है आपका, वो एक्सटेंड होता है, तो उससे कुछ नहीं होगा। आपको क्या करना है, वेरी प्यार से धीरे 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 नाभि से, टंडन एरिया से धीरे धीरे भरोगे, आपकी लंग्स की कैपेसिटी, आपका ऑक्सीजन लेवल भर जाएगा। आपको महसूस होगा, हाँ अब मेरी सांस बहुत भर गई है, चेस्ट मेरा खुल गया है, बहुत भर गई है सांस। और उसके बाद धीरे 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 सांस को धीरे 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 छोड़ना। तो ये हुई आपकी टेक्निक, धीरे धीरे सांस को भरोगे। हाँ, आपका जैसे जैसे आप सांस को धीरे धीरे भरने की आदत रखोगे, आप देखोगे 21 दिनों में आपका मन टोटली शांत हो जाएगा। कोई दवाई लेने की जरूरत पड़ेगी नहीं, नींद की, या फिर आपको कोई भी बीमारी हो, एनी बीमारी हो, वो रिलीज हो जाएगी, फ्री फ्रॉम हो जाएगी डिजीज। अगर जब आपने ये 21 दिन के लिए 2-2-2 जब खाली पेट हो, तब सुबह 3 बार कर लिया, दोपहर को 3 बार कर लिया, शाम को 3 बार कर लिया, और रात को सोने से पहले कर लिया, राइट। ध्यान क्या रखना है, कैसे करना है, तो ध्यान रखिए, हमारी जो स्पाइनल है और पीछे है, उसको ऐसे मत रखना, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम लंग्स की, हमारा जो लंग्स की कैपेसिटी है ना, हमारे बैक में होता है। फ्रंट में तो 1/4 पार्ट ही है, बैक में 1/8 पार्ट। तो हमें क्या करना है, शोल्डर को पीछे करना है और स्ट्रेट बैठने की आदत रखनी है, पोस्चर को सीधा रखना है। जैसे ही आपका पोस्चर सीधा हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन पे हो जाएगा, फिर जब आप लोगे तो आपको महसूस होगा। तो आप लाई डाउन करके भी ले सकते हो, सोते सोते भी ये एक्सरसाइज कर सकते हो, या बैठे बैठे भी कर सकते हो। लेकिन सिर्फ ध्यान रखना है कि मेरे भीतर में मैक्सिमम सेल की एनर्जी बढ़े, मेरे भीतर में मैक्सिमम ऊर्जा आए, और मेरे भीतर में स्पिरिचुअल एनर्जी, स्पिरिचुअल ऊर्जा जितनी लूंगी उतना मेरा फिजिकल जो है, हाँ, तनाव जो है,
हाँ, वो मानसिक, भावात्मक, साइकोलॉजिकल है, वो धीरे धीरे कैसा होगा, रिड्यूस होता जाएगा। तो ये मन में एक अच्छा सा भाव, राइट। तो ये एक्सरसाइज 21 डेज, अब आप परिपूर्ण हो गए हो, आपको पता चल गया ओके 21 डेज मैंने कर लिया। अब आप करोगे, क्योंकि हम मैक्सिमम क्या करते हैं, जब आप दौड़ते हो तब ध्यान रखना, तो आपकी एनर्जी जाती है। जब आप कुछ काम करते हो आपकी एनर्जी जाती है। जब आप की मीटिंग को हैंडल करना है और टाइम बहुत कम है, तब आप एनर्जी, ये भी बाकी, वो भी बाकी है, तो आप क्या करते हो, एक्सेल 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 हो जाता है, एनर्जी जाती है। लेकिन जब आप खुश हो जाते हो, अरे यार बहुत मजा आया, एनर्जी। लेकिन खुश कितने दिन में कितनी बार खुश रहते होंगे, बहुत कम ना। वो भी हमें सोचना पड़ेगा, मैं लास्ट टाइम कब मेरे मुंह में स्माइल, या लास्ट टाइम मैं कब बहुत खुश था, मुझे नहीं याद। याद करना पड़ता है वो खुशी के दिन को। तो मन में एक खुशी की मात्रा लाइए, मैक्सिमम लाइए। तो कैसे होगा, जितना आप एक्सेल नहीं, इनहेल एंड होल्ड करने की शक्ति रखोगे, जितना आप होल्ड करने का करोगे, उसके बाद एक्सेल करने के बाद होल्ड करोगे, तो क्या होगा, आपको एक प्राप्ति होगी। जब आप एक एक्सेल करते हो तो आपकी 10 उंगली जितनी एनर्जी चली जाती है, और हमें तो लानी है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सेकंड में 21 दिनों के बाद फर्स्ट है डीप ब्रीथ लेना, छोड़ना 21 डेज। देन सेकंड 21 डेज में आपको क्या करना है, एक बार सांस ली, अब आपको आदत हो जाएगी ब्रीदिंग, आप काम कर रहे हो, आप ड्राइव कर रहे हो, जो भी, लेकिन ध्यान रखना है, कॉन्शियसली रहना है, राइट। आप चल रहे हो, आप की मीटिंग है, डीप ब्रीथ ले लीजिए और फिर मीटिंग को स्टार्ट कर लीजिए मुंह से सांस, राइट। तो इस तरह से आप क्या कर पाओगे अच्छी तरह। अब आपको क्या करना है, 1 इनहेल लेना है एक बार, उसके बाद होल्ड करना है, अंतर पे होल्ड करना है, होल्ड करना है, और फिर बाहर निकालने के बाद होल्ड करना, दैट्स इट। एक बार सांस को लिया, आपको काउंट करना है 1 2 3 4 5, 5 तक होल्ड किया, फिर एक्सेल किया नाक से, और फिर होल्ड किया 5 तक, दैट्स इट। तो इन में होल्ड, आउट में होल्ड करोगे, तो आप खुद देखोगे कि ब्रीदिंग जब सही मात्रा में लोगे, तो आपके हर एक पार्ट में, आपके हर एक बॉडी में एसेंशियल बोलते हैं ना हम लोग, अरोमा बोलते हैं ना, एक अरोमा फ्रेग्रेंट आपके वहां से बाहर निकलेगा। आपको स्प्रे या परफ्यूम छांटने की करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जब किसी के पास से भी जाते हो तो आपको महसूस होगा, वाओ, ये इसके साथ मैं बात करूं, मैं हमेशा बात करती रहूं, एक अटैचमेंट होगा। आप दूसरों की बातों को एनालाइज कर पाओगे कि क्या कहना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं। तो अगर आपके सामने कोई जानवर है, वो थक जाएगा, राइट। क्यों, क्योंकि आपको सांसों पे कंट्रोल होगा। मन को तो करना है सांसों, लेकिन ऐसा करना है कि अपना पूरा जो हमारा हमने इस धरती पे जन्म लिया है वो सिद्ध हो जाए, और बीमारी घर आंगन में न आए, तो हम होलिस्टिक रूप से उसको रिलीज कर पाए, राइट। तो इस तरह से आपको डीप ब्रीथ लेने की आदत रखनी है, राइट। आपको एक होमवर्क की तरह याद रखना है कि जब मैं डीप ब्रीथ लूंगा या लूंगी, तो मेरे भीतर से काफी सारा टॉक्सिन्स रिलीज होगा, और आई एम फ्री फ्रॉम डिजीज हो जाओगी। जब फ्री फ्रॉम डिजीज होगे, तो फ्री फ्रॉम मन से भी जो टॉक्सिन है, मन का टॉक्सिन है, वो भी रिलीज हो जाएगा, और तब आप कभी भी कोई भी परेशानी में नहीं होगे, राइट। तो इस तरह से करना है आपको। अब ध्यान कर ले हम लोग, हाँ। तो ध्यान के लिए बहुत ही रिलैक्स पोजीशन में बैठ जाइए। लेट्स बिगिन ध्यान, ठीक है। आंखें संपूर्ण बंद कर लीजिए। अगर आपने चश्मा पहना हो तो आइदर निकाल दीजिए, या फिर ऊपर, या व्हाटएवर निकाल दे। दोनों हाथों को, कोई मुद्रा कुछ भी नहीं करना, केवल रिलैक्स कर दीजिए अपने आप को, रिलैक्स। जिस जगह पे आप बैठे हो, बेड पे बैठे हो, तो रिलैक्स हो जाइए। अगर आप कुर्सी पे बैठे हो तो रिलैक्स हो जाइए। अगर आप ऑफिस में बैठे हो सुन रहे हो तो रिलैक्स हो जाइए। रिलैक्स का मतलब है दोनों पाँव को, दोनों हाथों को, और अपने चेहरे को
रिलैक्स कर दीजिए। अपने शरीर का फ्रंट पार्ट संपूर्ण तरीके से रिलैक्स, अपने शरीर का बैक पार्ट संपूर्ण तरीके से रिलैक्स। नाउ बाहर से आपको बहुत सी आवाज सुनाई दे रही है। जस्ट ऑब्जर्व आउटर वॉइस। बहुत सी आवाज पंखे की हो सकती है, कोई बात कर रहा है, कोई चल रहा है, बच्चे कुछ खेल रहे हैं, टीवी की आवाज, कुछ लैपटॉप फोन में व्हाट्सएप की तुरंत तुरंत चल रही है। छोटी सी छोटी आवाज को पहचानने की कोशिश कीजिए। चेहरे पे कोई शिकंजी, टेक सम स्माइल ऑन योर फेस। अब धीरे धीरे आप केवल मेरी आवाज सुन रहे हो और अब आपकी जर्नी टूवर्ड्स इनर की ओर जा रही है। आपकी सांस की पैटर्न को ऑब्जर्व कीजिए। एनालाइज योर ब्रीदिंग पैटर्न। क्या महसूस कर रहे हो? आपकी सांस गहरी लग रही है या शैलो लग रही है या टूटक टूटक जैसी ब्रेक में आ रही है? ऑब्जर्व योर ब्रेथ। जस्ट वॉच योर ब्रेथ। पूरी तरह से आपका शरीर, मन, आत्मा, बुद्धि, ज्ञानेन्द्रिया, कर्मेंद्रिया, सब कुछ नहीं कर रहा, रिलैक्स हो चुका है। अब आपकी सांस की पैटर्न बहुत ही सहज, बहुत ही शांत हो चुकी है। एज अ बेबी, एज अ चाइल्ड, बच्चे की तरह आपकी सांस धीरे धीरे आ रही है और धीरे धीरे जा रही है। धीरे धीरे जब आपकी सांस आ रही है, आपका मन प्रसन्न हो गया है, आपका शरीर एकदम पानी तरह हो चुका है। बहुत ही शांति का एहसास भीतर की ओर आ रहा है।
आपके साथ कोई जोर जबरदस्ती से नहीं लेनी है। स्वाभाविक रूप से आप दोनों नाड़ियों से, दोनों नॉस्ट्रिल से आपकी सांस को धीरे धीरे नाक के द्वार से आप भर रहे हैं और धीरे धीरे नाक के द्वार से आप सांस को निकाल रहे हो। सांसों का आना और सांसों का लेना, इसी से आपके भीतर में एक एनर्जी, एक शक्ति उत्पन्न हो रही है और यही शक्ति आपके हर एक कण कण में जा रही है, हर एक सेल में, हर एक नर्व में, हर एक ऑर्गन से ये ऊर्जा, शक्ति की ऊर्जा जा रही है। और पूरे भीतर में ये ब्रह्मांडीय शक्ति एक हीलिंग का काम कर रही है। जिस जगह पे सबसे ज्यादा तनाव हो रहा है, सबसे ज्यादा दर्द हो रहा है या सबसे ज्यादा टेंशन लग रहा है, उस जगह पे ये हीलिंग प्रोसेस हो रही है। सहज भाव से, ठहराव के साथ आपकी ये प्रोसेस हो रही है। अब आप महसूस कर सकते हो आपके भीतर का तनाव धीरे धीरे रिलीज हो रहा है। भीतर की शक्ति धीरे धीरे बढ़ रही है और मन प्रसन्न हो चुका है। एक दैवी शक्ति, चैतन्य शक्ति, आनंद हमारे पूरे शरीर चालू है, थोड़ું બાકી છે सहस्त्रार के हाथ से ऊपर और बस और बतवा आनंद का स्प्रिंकलिंग कर रही है। पूरा मन शांत हो चुका है, पूरा शरीर
सब कुछ हो चुका है। कोई विचार नहीं, कोई सोच नहीं। अब भीतर की ऊर्जा तो वैसे ही रखते अपनी सांसों की ओर जरा सा ध्यान लगाइए। अब आपकी सांस की पैटर्न एकदम शांत हो चुकी है। न तो आप जानबूझ के सांस ले रहे हो, न तो आप जानबूझ के सांस को निकाल रहे हो। सांस का आना और सांस का जाना जस्ट ऑब्जर्व हो रहा है। नाउ स्लोली स्लोली आपके दोनों पैरों की उंगली और अंगूठे को जरा सा हिलाओगे। दोनों हाथों की उंगली और अंगूठे को जरा सा हिलाओगे और दोनों हाथों को जब घर्षण करोगे और उसके बाद यही एनर्जी को अपनी आंखों के ऊपर लेके जाओगे, अपने चेहरे के ऊपर लेके जाओगे और धन्यवाद करोगे अपने भीतर के सभी सिस्टम को, आत्मा को, जिसने मुझे आज का ये दिन दिखाया, और बाहर के सभी गुरुजनों को जाने अनजाने में मैंने कुछ गलत कह दिया हो तो क्षमा। धीरे धीरे आपकी एनर्जी तो आप पूरे शरीर में लेके जाओगे और सभी को धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। મને રેકોર્ડિંગ કર્યું છે દેવ્યાની અને અદિતિએ. સ્ટોપ રેકોર્ડિંગ કરી નાખું ને.